मिस्ट्री के तीसरे भाग में आपने सुना कैसे जैक अपने साथ हो रही अजीब सी घटनाओं का पता लगाने की कोशिश करता है। इसी कोशिश में वो एक डॉक्टर से मिलता है और इंटरनेट पर कुछ ब्लॉग्स सर्च करता है। उसे पता चलता है कि कुछ एक ब्लॉग्स जो उसकी घटना से मेल खाते हैं वो किसी प्रोफेसर हेनरी ने लिखा है। उनसे मिलने के लिए वो उनके कॉलेज जाता है, लेकिन वो उन्हें वहाँ नहीं मिलते। वो वापस आ जाता है। फिर तभी उसे एक अजनबी का फ़ोन आता है। अब एपिसोड 4। मैंने जल्दी से फ़ोन उठाया तो पता चला दूसरी तरफ प्रोफेसर हेनरी ही थे। वो मुझे मेरा नाम लेकर संबोधित कर रहे थे। मुझे आश्चर्य हुआ कि वो मुझे कैसे जानते हैं। खैर, उन्होंने मुझे विश्वविद्यालय के पास ज़ूबॉर्न कैफ़े में मिलने के लिए बुलाया। वो कुछ बात करना चाहते थे। बात तो मैं भी करना चाहता था। अगले दिन मैं कैफ़े में जाके उनसे मिला। वो सफ़ेद दाढ़ी वाला एक लंबे कद का इंसान था और हाव भाव से एक सज्जन व्यक्ति लग रहा था। उनसे मिलते ही मैंने मेरा पहला सवाल किया कि आप मुझे कैसे जानते हैं। उनके जवाब ने मुझे चौंका दिया। उन्होंने कहा, हमने ही आपको बनाया है। मैं कुछ समझा नहीं। मैंने भ्रमित स्वर में कहा। प्रोफेसर ने कहा, सही मायने में कहें तो हमने लिटरली आपको नहीं बनाया है, लेकिन आपको हमने वो सब कुछ दिया है जो आपके पास है, और आप जिस जद्दोजहद से गुजर रहे हैं वो हमारी वजह से है, लेकिन ये एक बड़े उद्देश्य के लिए है। जैक, आपको आपकी बीमारी पे कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। मेरे सब्र का बांध अब टूटने लगा था। मुझे गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। उल्टा कहने लगे मुझे आराम करना चाहिए। जल्द ही सही समय आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा, उन्होंने कहा। उन्होंने मुझे एक पुरानी धूल में सनी हुई डायरी दी और मुझे उसे पढ़ने के लिए कहा। शायद इस डायरी से कुछ पता चल जाए। ये सोचकर मैंने आगे बहस नहीं करी और भ्रमित एवं चिंतित अवस्था में मैं घर वापस आ गया। घर आकर मैंने डायरी को पढ़ना शुरू किया। डायरी की पहली तारीख 19 अगस्त 1999 की थी। लिखा था, आज हम एक यात्रा के लिए जा रहे हैं तथा मैं और मेरे सभी सहयात्री बहुत खुश हैं। पहले पन्ने पर सिर्फ एक यही लाइन लिखी थी। उसके बाद पूरी डायरी खाली थी। उसमें मुझे एक हाथ से बना हुआ नक्शा भी मिला जो कि बहुत ही खराब ड्राइंग थी। मैं काफ़ी कंफ्यूज था और सोच रहा था कि प्रोफेसर ने यह डायरी मुझे पढ़ने के लिए क्यों दी, जबकि इसमें तो कुछ लिखा भी नहीं है। मैं इसी उधेड़-बुन में था कि मुझे एक और फ़ोन आया और इस बार भी फ़ोन के उस पार प्रोफेसर ही थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने डायरी पढ़ी या नहीं। मैंने जवाब दिया, हाँ मैंने पढ़ी है, लेकिन सर इसमें ख़राब ड्राइंग वाले नक्शे और एक वाक्य के अलावा कुछ भी नहीं है। हाँ मुझे मालूम है, प्रोफेसर ने कहा। फिर उन्होंने मुझे रात में दोबारा मिलने के लिए बुलाया। रात को जब मैं उनसे मिला तो मैं वापस डायरी के बारे में पूछने लगा। उन्होंने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया, बल्कि मुझे बताया कि यह डायरी एक कोड है जिसे मुझे ब्रेक करना होगा। उन्होंने फिर दोहराया कि यह सब एक बड़े मकसद के लिए है। लेकिन सर, मेरे खोए हुए सप्ताह और मेरे भ्रम की बीमारी का क्या? मैंने व्याकुल होकर चिंतित स्वर में कहा। उसके बारे में चिंता मत करो, बस वही करो जो डॉक्टर कहता है और मुझे डायरी का अपडेट देते रहना। जब मैं पहले से ही मुसीबत में हूं तो मैं आपकी मदद क्यों करूंगा सर? मैंने गुस्से में कहा। प्रोफेसर ने एकटक मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोले, क्योंकि जैक, आपके पास कोई और विकल्प नहीं है। मैं घर वापस आ गया। ऑफिस फ़ोन करके तबीयत खराब होने की बात पर छुट्टी ले ली। फिर दोबारा अपने दोस्तों, यहाँ तक कि पड़ोसियों से भी अपने पिछले खोए हुए सप्ताह के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन मुझे नाकामी ही मिली। इसलिए मैंने प्रोफेसर को एक और मौका देने का फैसला किया। सोचा हो सकता है कि वाकई मेरी मदद कर सकें। इसलिए मैंने डायरी ली और कोड को क्रैक करने के लिए सुराग ढूंढने लगा। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कोड क्या है और मैं क्या तलाश कर रहा हूँ। फिर मेरी नज़र उस हाथ से बने नक्शे पर पड़ी जो एक द्वीप की लग रही थी। मुझे समझ आने लगा कि हो ना हो डायरी की जो पहली पंक्ति है वो इस द्वीप के बारे में ही है। पूरे दिन की भागदौड़ के बाद मैं बहुत बुरी तरीके से थक गया था, इसलिए सो गया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारी कहानी मिस्ट्री का चौथा भाग? कमेंट में ज़रूर लिखें। इसी तरह के कंटेंट और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।